दोस्तों, बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने मोहम्मद बिन सलमान एयरबेस में खड़े कई अमेरिकी जहाज़ों को ध्वस्त कर दिया है। ईरान ने अमेरिका का बड़ा नुकसान किया है और ये अब तक का सबसे भीषण हमला कैसे है, इस पर सीधे भरत जी के पास चलते हैं और बात करते हैं। भरत जी, इतना बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, एक साथ कई अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया है मोहम्मद बिन सलमान एयरबेस। प्रज्ञा जी, और उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं। जल्दी से देर ना करते हुए सबसे पहले वो दर्शकों को सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं और इन इमेजेस में बिल्कुल साफ है प्रज्ञा जी कि रनवे पर खड़े हुए बहुत सारे विमानों के परखच्चे उड़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की बड़ी न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम न्यूज़ की तरफ से, तस्नीम न्यूज़ के हवाले से ये प्रज्ञा जी बतलाया गया है, कहा गया है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ये यहाँ पर लिख रहे हैं, हैवी यूएस कैजुअलिटीज एज ए प्रिंस सुल्तान एयरबेस, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। कहते हैं अमरीकी मीडिया ने पुष्टि की है कि ईरान द्वारा 27 मार्च 2026 को शुक्रवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर किए गए सटीक मिसाइल हमले में वहाँ तैनात आतंकवादी अमेरिकी बलों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। ये यहाँ पर कह रहे हैं टेररिस्ट यूएस फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्नीम न्यूज़ के हवाले से खबर प्रज्ञा जी, और इस खबर के साथ साथ एक जो सैटेलाइट इमेज है, और इस इमेज को कहा जा रहा है कि ये सौजन्य से, चाइना के सौजन्य से ये इमेज हाथ लगी है, और जो अमेरिकी मीडिया है उस मीडिया ने भी इस इमेज को छापा है और सैटेलाइट इमेजेस को यहां पर दर्शाया है। यहां पर आप देखेंगे एक ये जहाज खड़ा हुआ है, इस जहाज के परखच्चे उड़ चुके हैं। ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, और बस ये खबर निकल करके जो सामने आई है कि जब पहले ये दिखा देते हैं, पहला हवाई जहाज दिखाइए, कायदे से दिखाइए, ब्लर नहीं होना चाहिए, दिखाई दे रहा है पहला हवाई जहाज यहां पर टूटा हुआ खिलौने की तरह बिखरा हुआ दिखलाई दे रहा है, उसके परखच्चे यहां उड़ चुके हैं। दूसरा जहाज देखेंगे, दूसरा जहाज भी यहां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, उसके दाहिनी तरफ के जो पंख हैं वो हैं ही नहीं इसमें, और तीसरा जहाज भी यहाँ पर डैमेज दिखाई दे रहा है, उसके भी परखच्चे उड़े हुए हैं। चौथा जहाज भी बीच से डैमेज है, बीच में पूरी तरीके से काला हो गया है। पांचवा जहाज भी यहाँ टूटा हुआ दिखलाई दे रहा है प्रज्ञा जी, और इस बीच में जो खड़े हुए जहाज हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, ये 8 जहाज संभवतः यहाँ पर डैमेज हुए हैं। संख्या कितनी है अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर 8 जहाज़ों के डैमेज होने, निस्तनाबूत होने, उनके दरहम बरहम होने की जो खबर है वो सामने निकल करके आ रही है प्रज्ञा जी। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर आपके सामने, और इस खबर को जब पहली बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित किया तो पूरी दुनिया में सनसनी मच गई, और इसके बाद ट्रंप को प्रिंस बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान को गाली देते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए ट्रंप, जिसमें उन्होंने ऐस का जिक्र किया। अभी इससे पहले जो वीडियो हमने किया उसमें किस तरीके की नीच, गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए ट्रंप ने किया, और शायद वो इसी बात की खीज थी। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो इसी बात की खीज हो सकती है कि ये सऊदी अरब में पड़ने वाले इनके अमेरिकी एयरबेस के ऊपर इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा सटीक निशाना ईरान ने कैसे लगाया। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका को शक है कि कोऑर्डिनेट्स सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ साझा किए, या सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं, या उन लोगों ने कोऑर्डिनेट साझा किए। और बहुत सारे लोग अनुमान अलग अलग लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक कहते हैं चाइना या रूस से कोऑर्डिनेट्स मिले, और उसके बाद यहाँ पर इतना सटीक हमला रॉकेट्स के ज़रिए हुआ, क्लस्टर मिसाइल्स के ज़रिए हुआ कि यहाँ पर खड़ा विमानों के परखच्चे उड़े हुए दिखलाई दे रहे हैं। और ये जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर छापी तो उसके बाद से प्रज्ञा जी पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। सिर्फ एक अखबार नहीं, एक हो तो समझ आए, ये ईरान टुडे है, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये ईरान टुडे है, और ईरान टुडे ने ये
वाली जो इमेज है प्रज्ञा जी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी, अभी जो आप देख रही हैं इमेज, जो सैटेलाइट इमेज, ये पहले की है और ये नहीं पहले की नहीं है, ये अलग अलग जरिए से हैं। ये जो इमेज है चाइना की बताई जा रही है कि चाइना ने ये इमेज रिलीज की है। नंबर 2 दूसरी, क्योंकि कहा यह जा रहा, दावा किया जा रहा है, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दूसरी ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जो इमेज जारी की, इस इमेज में ये दिखाई दे रहा है कि ये इनकी अपनी अमेरिकी या जो भी इनके स्रोत हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के उससे हैं, लेकिन दोनों इमेजेस अलग अलग हैं। यहां पर ईरान टुडे क्या लिखता है प्रज्ञा जी, ये दर्शकों को बतलाना बहुत आवश्यक है, जल्दी से बता देते हैं ताकि खबर में हम जल्दी से आगे बढ़ें। ईरान टुडे यहां पर लिखता है, आज ईरानियन स्ट्राइक्स है सऊदी अरेबिया प्रिंस सुल्तान एयरबेस डैमेज्ड US-E-3 सेंट्री। हाँ, हिंदी में बता देते हैं। आज ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, नीचे पहले नीचे वाला देखिएगा, ईरानियन मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक हिट प्रिंस सुल्तान एयरबेस। आज ईरान ने हमले किए जिसमें कई इनके जो ईंधन भरने वाले विमान हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। ये बेस पर दूसरा हमला है, 2 हमले हुए, ये बता रहे हैं कि ये बेस पर दूसरा हमला है। ये कहा है वॉशिंगटन जर्नल ने, WSJ ने, वॉशिंगटन जर्नल के हवाले से ये खबर यहाँ पर वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल जिसको पूरा कहते हैं WSJ, उसकी सौजन्य से ईरान टुडे ने बताया यहाँ पर। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद फिर से ईरान टुडे ने एक ट्वीट किया और लिखा कि आज ईरान ने ट्वीट किया, दोबारा से लिखा कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के हमलों में एक अमेरिकी E-3 सेंटी WACS विमान के साथ साथ कई ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वायु और अंतरिक्ष बल, एयर एंड स्पेस फोर्सेस, ये यहाँ पर इनके स्पेस फोर्सेस की तरफ से ये कहा जा रहा है बहुत बड़ा नुकसान। और उसकी एक इमेज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जारी की प्रज्ञा जी, वो ये है, दूसरे एंगल से ये इमेज है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर गोला लगा के इन लोगों ने दिखाया है कि यहाँ पर खड़े हुए 1 2 3 तीनों विमान अब इस दुनिया में नहीं रहे, यहां पर दिखलाई दे रहा है। 3 विमान की जगह आगे के जो विमान थे वो विमान भी यहां पर दिखलाई नहीं दे रहे हैं, अड़म स्वाहा यहां पर हो गए हैं, वो भी यहां है नहीं। फिर पीछे की पंक्ति में खड़े हुए विमान आप देखिए कि यहां पर जो है 1 2 विमान यहां पीछे की पंक्ति में खड़े हुए हैं, जबकि यहां पर जो ये 2 विमान खड़े दिखाई दे रहे हैं वो 2 विमानों के आगे के मुंह नहीं है, टूटे हुए विमान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। प्लस ये तीसरी एक और पंक्ति जो यहां पर थी, उस पंक्ति के ये दोनों विमान प्रज्ञा जी यहां पर क्षतिग्रस्त गोले में दिखाई दे रहे हैं कि 2 ही विमान बचे हैं या इन दोनों विमानों को क्षति पहुंची है, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है। इसके बगल में खड़ा हुआ विमान यहां से गायब है, यहां पर है नहीं, और यहां पर जो विमान खड़ा हुआ है वो भी प्रज्ञा जी यहां पर है नहीं। तो कई विमान एक साथ इनके जमींदोज हो गए हैं, कई विमान इनके दरहम बरहम हो चुके हैं, निस्तनाबूद हो चुके हैं। ईरान ने एक साथ इतना बड़ा हमला बोला है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी के भीतर है उसमें अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। 27 तारीख, आज कितनी है, 28 तारीख, यानी शनिवार को उस टाइम के हिसाब से जब रात लगनी शुरू हुई तो बीती दरमियानी रात इतना बड़ा हमला बोला है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको प्रकाशित किया। उसके बाद अलग अलग समाचार एजेंसीज इस बात को लिख रही हैं, बतला रही हैं, दिखला रही हैं। ईरान टुडे भी वही बात अभी जो हमने आपको बताया कि उसको यहाँ पर प्रकाशित करता हुआ बतला रहा है, दिखला रहा है। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिकी अखबार है वो भी इस बात को लिखता है, द लेटेस्ट यानी नया अभी ईरानियन मिसाइल्स अटैक वॉन्ट्स सर्वल यूएस ट्रूप्स एट सऊदी एयरबेस। AP सोर्सेज, AP जो है वो बहुत बड़ी इनकी एजेंसी है, वो इस बात को लिख रही है, छाप रही है उनके सोर्सेज के हवाले से। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात को यहाँ पर लिखा है और नीचे एक चीज़ लिखा है, नीचे US ऑफिशियल सेड वंडर्ड एटलीस्ट 10 US सर्विस मेंबर्स
2 ऑफ देम सीरियसली इंजर्ड। यहाँ पर 10 यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो खबर है वो पूरी तरीके से साफ होके नहीं निकली है कि कितने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि 10 यूएस ट्रूप्स जो हैं वो बहुत भयानक हमले में घायल हैं और 2 तो बहुत ही खतरनाक। हाँ, लेकिन ये यूएस के ऑफिशियल्स ने कहा है, केवल ये जितना उन्होंने कहा है। अब अमेरिकी कितना कहते हैं कितना छुपाते हैं ये तो आपको भी मालूम है प्रज्ञा जी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आईआरजीसी ने यहाँ पर छापा है। तेहरान टाइम्स के हवाले से आईआरजीसी लिखता है, तेहरान टाइम्स ने लिखा है, छापा है आईआरजीसी के हवाले से, दी आईआरजीसी एरोस्पेस डिस्ट्रॉयड डेपो of anti-drone system related the Ukrainian which is present in Dubai assist US Army and where is 21 Ukrainians were also present fate as इसका Ukrainian force present at mentioned location who are probably killed is unknown। इसका हिंदी तर्जुमा प्रज्ञा जी जल्दी से बताते हैं कि आईआरजीसी एरोस्पेस ने दुबई में अमेरिकी सेना की सहायता के लिए तैनात यूक्रेन से संबंधित ड्रोन रोधी प्रणालियों के एक डिपो को प्रज्ञा जी पूरा का पूरा डिपो यहाँ पर उड़ा दिया है, नष्ट कर दिया है। जहाँ 21 यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे वो मारे गए या जिंदा हैं इसका अभी कोई अता पता नहीं है। हु आर प्रोबेबली किल्ड इज अननोन, कोई अता पता नहीं है कि नहीं है इस दुनिया के भीतर। हाँ, 21 यूक्रेनियंस। और ये सिर्फ किसी जहाज पर हमला नहीं है, 2 जगह भीषण भयानक हमला। दुबई में अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन से इनके क्या बोलते हैं इनके एंटी ड्रोन सिस्टम मांगे थे कि भाई हमको जो है इनका रडार है, इजराइल का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है या इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसका कुछ नाम है भूल गए प्रज्ञा जी, डोम सिस्टम, आयरन डोम। इनका जो आयरन डोम है, आयरन डोम से मिसाइल निकलती है, मिसाइल से मिसाइल को मारने के लिए या जहाज को मारने के लिए उससे बड़ी चीज़ें गिराते हैं ये लोग। इसलिए इन्होंने ट्रंप ने अर्ज किया कि हुजूर आली यूक्रेन के भाई साहब राष्ट्रपति जी जेलेस्की साहब, आप जो है आप खूब ड्रोन जो है आपके ऊपर रूस मार रहा है दनादन ड्रोन, और वही ड्रोन जो है ईरान भी इस्तेमाल करता है, लगभग तकनीक को शेयर करता है, रूस वाली तकनीक को। ईरान ने रूस को खूब ड्रोन दे रखे हैं और रूस उसी तकनीक पर ड्रोन विकसित भी कर रहा है। तो आपने जो तकनीक बनाई है ड्रोन्स को नीचे गिराने के लिए, वही तकनीक हमको भी दे दीजिए, एंटी ड्रोन सिस्टम आप हमको दे दीजिए। तो यूक्रेन से ये मांग कर लाया। अभी कुछ दिन पहले खबर उड़ी थी कि भाई ये लोग यूक्रेन से भी मदद मांग रहे हैं, अमेरिका की ये हालत आ गई। तो ये लोग ले आए वहाँ से ला करके इन्होंने दुबई में वो एक पूरा बेस बनाया प्रज्ञा जी, डिपो बनाया एंटी ड्रोन सिस्टम्स को रखने के लिए। ईरान को मालूम चल गया, ईरान ने उस पूरे के पूरे डिपो पर हमला बोल दिया, पूरा डिपो उड़ा दिया, पूरा डिपो खाक कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उस डिपो की राम नाम सत्य हो चुकी है। उनका जो है अंतिम जनाजा उस डिपो का प्रज्ञा जी यहाँ से उठ चुका है। ये खबर तेहरान टाइम्स के हवाले से यहाँ पर तो बहुत बड़े हमले दरमियानी रात और अभी जब तक हम ये खबरें बता रहे हैं आपको इस दौरान हुए हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से प्रज्ञा जी यहाँ पर कहा जा रहा है, तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर क्या है जल्दी से बतला देते हैं। यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है, ये इनको तो सब लोग जान ही गए हैं इतने दिन में, इनको तो सब लोग जान ही गए हैं इतने दिन में। ये कह रहे हैं कि हैवी कैजुअलिटीज टू मोर देन 500 अमेरिकन सोल्जर्स, यानी बहुत बड़ी जो इन्होंने जो हमला बोला है उसमें 500 से ज़्यादा अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये यहाँ पर बतलाते हुए दिखलाते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बयान को यहाँ पर जारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि खदम अल अनबिया जो हैं केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं 500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। कैजुअलिटीज़ बता रहे हैं ये 500 अमेरिकी सैनिकों को। तो गल्फ़ के भीतर, मिडिल ईस्ट के भीतर प्रज्ञा जी ईरान ने अमेरिकियों की कब्र खोद दी है। अगर ये बात कहें तो ये बात बहुत बड़ी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। एक खबर ये जो इनके राष्ट्रपति हैं ईरान के, हाँ, मसूद
पेजेशिकियान। We have said many times that Iran doesn't carry out primitive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are being targeted. To the countries of the region, if you want development and security, don't let our enemies run the war from your land. हिंदी में बता देंगे तो जल्दी से समझ में भी आ जाएगा और समय भी नहीं जाएगा। प्रज्ञा जी, इन्होंने, इनके जो राष्ट्रपति हैं पेजेशिकियान, वो कह रहे हैं कि हमने कई बार कहा कि ईरान पूर्णव्यापी हमले नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो हम कड़ा जवाब देंगे। क्षेत्र के देशों से हमारी अपील है कि यदि आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे शत्रुओं को अपनी भूमि से युद्ध चलाने ना दें। ये बिल्कुल क्लियर कट राष्ट्रपति ने यहाँ के कह दिया है ईरान के कि भाई आप जगह देंगे, आप अगर अमेरिकियों को अपने यहाँ जगह देंगे, उनके हथियार रखेंगे, हथियारों के गोदाम अपने यहाँ बनने देंगे, उनके जहाज़ों को उड़ने देंगे, तो हम आपको मियाँ मारेंगे, ज़रूर मारेंगे। और मिसाइल हमारे पास अमेरिकी नहीं है, हमारे पास जो है वो हमारा है, मिसाइल भी हमारी होगी, हमारे पास सैनिक भी हमारा होगा, उसमें भरा हुआ बारूद भी हमारा होगा। तो 100% स्वदेशी मिसाइल आपके ऊपर मारेंगे। और उसके सबूत क्या हैं? उसके सबूत आप देखिए, धुआं धुआं कर दिया है, इनके जहाज़ पर खच्चे उड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का ये सीन हो और कोई सेट लगाया गया हो जहां जहाज सब बिखरे हुए पड़े हों, बिल्कुल तहस नहस पड़े हों, किसी का पर गायब, किसी का पंखा गायब, कोई आधा है, कोई पूरा है, कोई है ही नहीं। प्रज्ञा जी, इस पे कवि वीर रस के कवि कविताएं लिख सकते हैं। जिस तरीके की पिक्चर्स, जिस तरीके की इमेजेस, जिस तरीके की सैटेलाइट इमेजेस निकल करके आ रही हैं, और ये इमेजेस ऐसा नहीं है कि ऐरी गहरी जगहों से आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, तेहरान, ईरान टुडे और ऐसी ऐसी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, ये सब बड़ी सम्मानित न्यूज़ एजेंसियां हैं जो इंटरनेशनल, जो इस बात को छाप रही हैं। और बयान भी आप सुनते जा रहे हैं क्या है। तो इतना बड़ा हमला, भीषण हमला, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है प्रज्ञा जी, वहाँ से एक और खबर टीम कह रही है कि जल्दी से आप बतला दीजिए दर्शकों को। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च कह रहे हैं कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बलों ने शनिवार को, जल्दी से हम वीडियो दिखा देते हैं ताकि दर्शकों को थोड़ा दिखाई भी दे। हाँ, और देखिए आसमान में कैसे पुच्छल तारे उड़ते हुए जा रही हैं ये मिसाइलें। ये कह रहे हैं कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बलों ने शनिवार को हाइफा में ज़योनी शासन के एल्टा सिस्टम की रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार सुविधाओं के साथ साथ बेन गुरियन हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण ईंधन भंडार डिपो को निशाना बनाते हुए एक सटीक ड्रोन हमला किया। प्रज्ञा जी, 3 जगह आज की बीती दरमियानी रात 3 जगह बहुत भीषण हमले हुए। पहला हमला हुआ सऊदी अरेबिया के भीतर प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर, जिसमें ट्रंप ने प्रिंस को क्या क्या कह दिया वो तो आप जानते हैं, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ऐस तक की का इस्तेमाल किया कि वो जो है हमारी इसलिए चाटते हैं क्योंकि उनको बचे रहना है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। मैं कोई नहीं सोच सकता कि सुप्रीम लीडर, एक सुपर पावर देश का नेता इस तरह की भाषा। जान नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनली माँ बहन बेटियाँ सब देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, तो मैं वो बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं कि क्या कहा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर इनका इतना नुकसान हुआ है, आज की बीती दरमियानी रात इतना नुकसान हुआ है, इतने जहाज़ मारे गए हैं कि जिसकी कल्पना भी करके अमेरिका थर्रा उठता है कि मियाँ खड़े खड़े फूंक दिए गए हम तो। दूसरा हमला इन्होंने बहुत बड़ा हमला किया, वो किया दुबई में इनके एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर इन्होंने यूक्रेन से लाए हुए एंटी ड्रोन सिस्टम्स रख रखे थे, वो रख रखी थी, पूरा उनका पूरा डिपो आज की रात में उड़ा दिया है। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ा हमला हुआ वो इज़राइल के भीतर हुआ, हाइफा में इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार्स और ये जो इनकी सुविधाएं थीं, हाँ, उसके ऊपर इन्होंने हाइफा में बहुत बड़ा हमला किया, भीषण हमला किया, तहस नहस किया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान में सीज़ फायर है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने 10 दिनों के लिए युद्ध बंद कर रखा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब युद्ध नहीं चल रहा है, उनके लिए एक खबर मैं बताना चाहूँगा प्रज्ञा जी जल्दी से। बिल्कुल।
मैं वो खबर अभी निकाल कर दिखलाता हूँ, बस 1 सेकंड का वक्त बिल्कुल दीजिए। साफ तौर पर ईरान बहुत भारी दिख रहा है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, ये ताज़ी तस्वीर देखिए आपकी आंखों के ये ईरान की है प्रज्ञा जी। अमेरिका ने मिसाइल मारी है, ईरान की जो ऊर्जा फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर ये अमेरिका ने मिसाइल मारी है, जिसके बाद ईरान ने इतना तगड़ा रिटेलिएट किया है। और ईरान ने ये बात कही थी कि अगर आप हमारी ऊर्जा वाली जगहों पर यहाँ पर हमला करेंगे तो फिर हम आपको इसका जवाब देंगे और 100% कड़ा जवाब देंगे। तो यहाँ पर ऑयल डिपो टाइप का ये दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बड़ा हमला यहाँ पर अमेरिका ने किया। और ये तस्वीर उस बात की तस्दीक है प्रज्ञा जी की, और जिसका जवाब देने के लिए जो हमला किया, ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, उसमें आपने देखा ही कि कितना बड़ा और भीषण हमला किया। एक खबर और है जो हिंदी मीडिया के माध्यम से है, हम आपको दिखलाना चाहेंगे। आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भास्कर न्यूज़ है। ये इस बात को लिखता है कि सैटेलाइट से अमेरिकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था चीन। ईरान पर पहली मिसाइल गिरने से पहले ही कंपनी ने दे दी थी हमले की जानकारी। तो ईरान के ऊपर जब पहली बार हमला अमेरिका ने किया था, तब से लेकर अब तक की सैटेलाइट तस्वीरें और लोकेशंस चीन ट्रैक कर रहा है। जो रूस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि रूस इनको लोकेशंस बता रहा है, बल्कि वो अब यहाँ पर हिंदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि चीन ईरान को कोऑर्डिनेट्स दे रहा है और ईरान सही जगह पर निशाना लगा रहा है, मार रहा है। इसके पीछे कारण है कि चीन इतना क्यों जो है सपोर्ट कर रहा है और बैकडोर सपोर्ट कर रहा है। चीन को प्रज्ञा जी एनी हाउ वियतनाम चाहिए, और वियतनाम के भीतर हमला करने के लिए, इसी दरमियान वियतनाम को अपने में मिला लेने के लिए चीन आतुर है। क्योंकि वियतनाम ये कहता है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और चीन कहता है कि ये हमारे कानून के उल्लंघन के खिलाफ है, हम एक पूरा का पूरा चीन बनाना चाहते हैं, उसमें कोई अलग नहीं रहेगा। और जिसमें खबर ये है आज की तारीख में कि चीन ने बहुत सारे अपने पुराने जहाज़ एक जगह पर इकट्ठा किए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये उनको एज अ आत्मघाती ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। पहले ये उन जहाज़ों से मिसाइल्स मारेंगे वियतनाम के ऊपर, और उसके बाद उन जहाज़ों को छोड़ देंगे वहाँ गिरने के लिए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, अगर मेरे पास अभी निकली हुई रखी है तो मैं आपको यहाँ पर दिखलाने की भी कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि चीन ईरान का फुल सपोर्ट कर रहा है प्रज्ञा जी। ईरान का फुल सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को मार गिराने के लिए, क्योंकि वहाँ भी वियतनाम जहाँ पर ये चीन कब्जा करना चाह रहा है, वहाँ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वियतनाम का। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि भाई आपके ऊपर किसी तरीके का कब्जा हमारे रहते हुए कोई नहीं कर पाएगा। उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अमेरिका से चीन ईरान की मदद कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स के जरिए कहाँ कहाँ इनकी सामग्री है, कहाँ कहाँ इनका सामान है, वो सब बतला रहा है। और ईरान बिल्कुल सीधे हमले कर रहा है, एकदम कोई टारगेट इनका मिस नहीं हो रहा है, सीधे। और क्योंकि इसके बीच में आपने ये सुना होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही अभी कुछ दिन पहले ये खबर छापी थी कि आसपास के देशों में अमेरिका का जितना भी रडार सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम है, जिससे मिसाइलों की पहचान करते थे हवा में, ड्रोन सिस्टम्स की पहचान करते थे हवा में, वो सब ईरान निस्तनाबूद कर चुका है, तहस नहस कर चुका है। हालात अमरीकियों की ये है मुस्लिम मुल्कों के भीतर कि अमरीकी किराए के कमरे और किराए के होटल्स में रहने के लिए मजबूर हैं। इनके बेसिस पर 24 घंटे मौत मंडराती रहती है। इसलिए अमरीकी अपने बेसिस को छोड़कर किराए के मकानों, रिहायशी इलाकों और होटलों में शिफ्ट हो गए हैं। ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आई, और इसीलिए कोई रडार, कोई एंटी ड्रोन सिस्टम या एंटी मिसाइल सिस्टम बीच में नहीं है, जिसकी वजह से अब ईरान के जो निशाने हैं वो बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। सटीक ईरान की मिसाइलें इनके जहाज़ों के ऊपर, इनके बेसिस के ऊपर गिर रही हैं। और ट्रंप आज मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पगला गए, भयंकर तरीके से पगला गए, और ये तक कह दिया कि भाई खैर, वो आप पिछली वाली डिबेट में जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ हमने इसकी प्रॉपर भरपूर चर्चा की है कि क्या क्या कितना ट्रंप ने जो है ये किया।
खैर, दूसरी बात यह है कि चीन अब पूरी तरीके से सपोर्ट ईरान का कर रहा है और बदले में ईरान से ड्रोन सपोर्ट या जो भी सपोर्ट चीन चाहता होगा वो लेगा, लेकिन सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चीन से रहे हैं। और ये हाँ, रॉयटर्स के हवाले से प्रज्ञा जी ने ये खबर दी है, ये देखिए वही जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये रॉयटर्स समाचार एजेंसी है, अगर आपको दिखलाई दे रही हो, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी खबर आप देखते हैं, जो भी खबर आपको बतलाई जाती है, आप तक जो भी समाचार पहुंचाए जाते हैं, वो समाचार बिल्कुल 100% सत्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पैमाने पर या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से हम उसके इधर या उधर कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बतलाते हैं जिससे आपके मन में इस बात की शंका रहे कि पता नहीं उल्टा चश्मा यूसी पर ये जो बात कह रहे हैं ये सही होगी कि नहीं। यहाँ जो आप देखेंगे वो ऑथेंटिक होगा और 100% ऑथेंटिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अगर ऑथेंटिक है तो उल्टा चश्मा यूसी 100% ऑथेंटिक रहेगा। तो प्रज्ञा जी, आज इतना भीषण और बड़ा हमला, इतना भयंकर नुकसान जो अमेरिका का हुआ है, एक डिपो इनका फूंक डाला और हाइफा में हमला और सबसे बड़ा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर हमला, जिससे ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिल्कुल, अमेरिका के पांव उखड़ रहे हैं और लगातार अमेरिका ईरान के आगे कमजोर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा है। आज ही यूएस ने एक ऐसी मिसाइल दागी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनके ऑयल रिफाइनरी पर, जिससे ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन रिटेलिएट करते हुए ईरान जो जवाब दे रहा है वो वाकई अमेरिका को बहुत छोटा साबित कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले बीती रात जो हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो, चाहे वो ओमान हो, या फिर हाइफा में जो हमला किया, या फिर दुबई में जो कुछ किया, ये ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जो बता रहा है कि ईरान किसी भी तरह का सीज़फायर मानने वाला नहीं है और ईरान पूरी ताकत के साथ यूएस और इजराइल को जवाब देगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।